जन साहब, जो लोग हुकूमत जाने के बाद ये कहते हैं कि ये काम भी हमें जन साहब ने कहा था, ये भी आर्मी चीफ ने कहा था, ये भी हमने फ़ौज के कहने पे किया, ज़ाहिर है उसके ऊपर तो एक और डिबेट है। लेकिन जहाँ पे एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है और तारीफ़ की जा रही है, उस पर भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो कहते हैं आप ख़ुद तो कुछ करते नहीं हैं, सारा काम तो आप उनसे करवा रहे हैं, आपकी तो औकात ही नहीं है ना मुज़ाकरात करने की IMF से, ना किसी सियासी जमात से, ना आपके पास फैसले की ताकत है। तो ये क्या मुनाफिकाना पॉलिसी है, ये क्या है? बाद में आके कह देते हैं कि हमने तो बिल भी उनके कहने पे पास कराया था, वो सही है, वो जायज़ है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का कोऑपरेशन है आर्मी के साथ, ये ज़रा नाजायज़ नज़र आता है उनको। जी, थैंक यू वेरी मच तंजीला फॉर द इनवाइट और सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। थैंक यू। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारा एक थोड़ा सा कल्चर बन गया है कि हम क्रिटिक से ज़्यादा हम चीज़ों को एनालाइज किए बगैर उस पर कमेंट्स कर देते हैं। देखिए, चाहे प्रेजेंट मिलिट्री सेटअप हो या जो पास्ट का आप रेफरेंस दे रही हैं, मिलिट्री में एक कल्चर है। मिलिट्री का कल्चर जो है वो हमने उसमें सर्व किया जी 37 ईयर्स। मिलिट्री का कल्चर ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो भी हुकूमत है उसके साथ वो फुल सपोर्ट के साथ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने पिछला जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपने देखा अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट उनको हासिल थी जी। एंड मैं ये नहीं कहता कि मिलिट्री कोई स्पेशल करती है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी है, इसी अवाम से ये बनी हुई है, पाकिस्तान के लिए काम करती है, एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, एक लॉयल्टी और सिंसेरिटी बियॉन्ड एनी डाउट है। तो वो अपनी हुकूमत को कामयाब देखना चाहती है अपनी अवाम के लिए। एक चीज़ याद रखिए कि एक स्टेट जो है ना तंजीला, वो 3 चीज़ों पर बनी होती है, मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड अवाम, पीपल जो होते हैं, ये तीनों मिल के एक स्टेट को जन्म देते हैं। अब इस गवर्नमेंट, इसमें पार्लियामेंट भी है, इसमें अदलिया भी है, ऑफ कोर्स अवाम के फिर नुमाइंदे हैं ना, वो अवाम है, पार्लियामेंट अदलिया, बट अवाम के वो नुमाइंदे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द अवाम, उनको जवाबदेही उन्होंने करनी है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड स्पोर्ट है। और मौजूदा दौर में भी आर्मी चीफ जो है वो, बिकॉज ये जो इकोनॉमिक्स है ना जी, इसने हमारी स्पेस इतनी स्क्वीज कर दी है सिक्योरिटी के साथ साथ कि पाकिस्तान की ओवरऑल स्पेसेस इतनी स्क्वीज हो गई है जिसमें हमारी फॉरेन अच्छा, वैसे माजी में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसको सपोर्ट इन इश्यूज पे ना मिली जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो आपको जो सपोर्ट है वो अच्छी है, जो किसी और को है वो अच्छी नहीं है, बस ये वाला सीन है। इसकी वजह से ज़ाहिर है डिस्क्रेडिट तो जाता है एक पूरा। जी हाँ, ये तंजीला देखे एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है और हमारी बदकिस्मती भी समझ ले कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसने ट्रू रूट्स नहीं पकड़ी। जज साहब, ज़रूरत पड़ी तो एक फुल फ्लेज ऑपरेशन हो सकता है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये बयान दिया, और ज़ाहिर है हम समझते हैं कि पहले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो हो ही रहे हैं। नाकामी क्या है? एक अरसे से फ़ौज है बलूचिस्तान में और एक बड़ी मुनज़्ज़म, जो आप कह लीजिए कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, फ़ौज वहाँ पे रही है। इसके बावजूद भी सिक्योरिटी सिचुएशन बार बार इंसर्जेंसी की तरफ जाती है। गवर्नेंस का फेलियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन कहीं कोई कमी है, कोई कोताही है, कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, या जो फ़र्क है कि अपनी सियासत की वजह से ये मामला इतना ख़राब है? देखिए तंजीला, पाकिस्तान का हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि वी आर इन वॉर। पूरे स्टेट ऑफ पाकिस्तान वॉर में है जी, चाहे KPK हो, बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान का जो थ्रेट का स्पेक्ट्रम है या जो वहाँ पे एप्लीकेशन हुई है वो बहुत, उसका मैग्नीट्यूड इज़ लिटिल हैवी जी। वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है खैबर पख्तूनख्वा से और थोड़ा सा हैवी भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से एलिमेंट्स आ गए हैं जी, शामिल हो गए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप है या हमारे ये जिस तरीके से अभी ये सोशल मूवमेंट्स जो अभी अनफॉर्चुनेटली सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स ही बन चुकी हैं, वो उठा लें, या जो इंसर्जेंट्स हैं जिन्होंने आर्म्स उठा ली हैं वो उठा लें, वो सारे जो अपना प्लान्स हैं जी या जो बातचीत है वो इसी बलोचिस्तान की महरूमियों के इर्द गिर्द रखते हैं, विच इज़ अ टोटली शरेड बाय ऑल ऑफ देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन अ वे कि देखिए वो पावर स्ट्रगल की एक गेम है जी। इस वक्त कॉमनर्स भी वहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं, वो BYC में शामिल होके कहीं ना कहीं से सरदारी सिस्टम को भी, जैसे हुज़ैफा साहब कह रहे थे कि अभी 17 में से तो 14 सरदार वहाँ पे रहे हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब अनफॉर्चुनेटली हमें पास्ट को ना डिस्कशन इसको हमें अभी ख़त्म कर देनी चाहिए। वट एवर हैज़ हैपेंड टुडे वी हैव अ सिचुएशन, एक पूरी स्टेट प्रॉक्सी वॉर की स्टेट्स जो है वो स्पॉन्सर कर रही है इस वॉर को जी, जिसका नाम है भारत। उसकी एप्लीकेशन हुई है, उसके पास क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में TTP उसको मिला हुआ है, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के कुछ लोग उसको मिले हुए हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन मिली हुई है, बलोचिस्तान में BLA है, BRA है, BRF है, और जैती कमेटी के हवाले से बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत मीडिया पे आप देखें ना, तो बिल्कुल। अब जाफर एक्सप्रेस का आप वाकया देखें तो मीडिया कैंपेन जो इंडिया में चली है उसको देख लिया, अभी इवेंट्स हो रहे हैं एज इफ वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए। अच्छा, आप भी वही कह रहे हैं कि सबको इकट्ठे बैठे, कौन बिठाएगा जन सबको? इट इज द पॉलिटिकल लीडरशिप। देखिए, मैंने जो पहले मैं जो लिंक एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, इफ यू अलाउ मी, कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर।
وار از فاٹ بائی دی پولیٹیکل لیڈرشپ. ملٹری اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, ملٹری اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو پرسو دیئر پولیٹیکل ایم. اس کو اپنے ایم کو حاصل کرنے کے, آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے, وہ انسٹرومنٹ کو جہاں تک ضرورت پڑے گی وہ اس کو استعمال کریں گے. ملٹری ول کریٹ این انوائرمنٹ وچ از 30-40% آف دا اسٹریٹجی. جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی, پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے وار لڑنا, اٹ از دیئر رسپانسبلٹی, ڈیسیجن میکنگ کریں, بیٹھیں, بات چیت کریں. اور دیکھیں میں نے جو پہلے ایک ٹرائنگل اسٹیبلش کی تھی, عوام, پولیٹیکل لیڈرشپ, گورنمنٹ اینڈ ملٹری, تو یہ گورنمنٹ نے اس عوام کو اس ملٹری کے پیچھے کھڑے کر کے اس کے پیچھے لانا ہے, اور جتنی بھی ساری ڈیپریویشنز ہیں ان کو ایڈریس کریں اور اونرشپ دیں.